नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। तो कैसे हैं आप सभी लोग? अच्छे होंगे। जिसमें हमारा टॉपिक था मिक्सर एंड एलिगेशन, जिसमें 3 क्लासें हो गई थी। तो आज देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। ठीक है, आज का पहला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति के पास 1 लीटर द्रव है। द्रव है जिसमें संतरा जूस तथा पानी का अनुपात जिसमें संतरा जूस तथा पानी का अनुपात 3:1 है। वह 3:2 के अनुपात वाला 3:2 के अनुपात वाला 250 ml द्रव और उसमें मिला दिया जाता है। 250 ml द्रव उसमें मिला दिया जाता है। जिसमें से वह 250 ml प्रयोग में लेता है। अब उसके पास कितना शुद्ध जूस है? अब उसके पास कितना शुद्ध जूस है? ठीक है, ऑप्शन ए है 100 ml, ऑप्शन बी है 750 ml, ऑप्शन सी है 900 ml, ऑप्शन डी है 720 ml। ठीक, तो आइए देखते हैं करना कैसे है। ठीक है, क्वेश्चन कहता क्या, देखो, एक व्यक्ति के पास 1 लीटर द्रव है। ठीक, 1 लीटर द्रव है जिसमें संतरा जूस, ऑरेंज और वाटर, ठीक है, का अनुपात 3 क्या है 1। टोटल द्रव कितना है? टोटल जो है उसके पास 1 लीटर में कितने ml होते हैं? यहाँ किसमें दिया? ml में। ठीक है, हमने बदल दिया ml में, 1000 ml। ठीक, क्या चीज़ लिख दिया? 1000 ml। किस अनुपात में? 3:1 में है। तो हम सीधा क्या काम करते हैं, 3:1 मतलब 4 यूनिट की जो वैल्यू है 1000 ml है। ठीक है, 4 यूनिट की वैल्यू कितनी? 1000। ठीक, 3 ml की कितनी आई? 250 आ गई। 1 यूनिट की 3 की आ गई 750, 700 ml। और ये कितना? 750 ml, ये आ गया 250 ml। ठीक है, 1000 ml में 750 ml हमारे पास जूस है और 250 ml क्या है? पानी है। ठीक है, अब क्या दे रखा है? 3:2 अनुपात वाला 250 ml। 250 ml क्या है? द्रव है। ठीक है, टोटल 5 यूनिट की वैल्यू 250 है। ठीक है, कितने बारी में गया? 5, यानी 50। 3 यूनिट की कितनी आ गई? 150।
150 ml, और ये बचा हुआ कितना आ गया 100 ml पानी है। ठीक, टोटल हमारे पास देखो टोटल कितना है 1250 ml। ठीक है, टोटल हमारे पास जो द्रव है वो कितना है 1250 ml। ठीक है, और टोटल जो ऑरेंज कितना है 900 ml। ठीक, कितना आ गया 900 ml। देखो 1250 ml की जो वैल्यू दे रखी है वो कितनी दे रखी है 900 ml, और इसमें दिया क्या है। ठीक है, जिसमें से 250 ml क्या लिया उसने प्रयोग में ले लिया। अगर हम 250 इसमें से निकाल दें तो बचा कितना 1000 ml की वैल्यू बतानी है। ठीक है, कितनी आ गई ये हमें निकालना है। देखो अब करना क्या है, 0 से 0 कट गया, 25 से काटते हैं, 25 चौक 100, 25 पंजे 125। ठीक, कितनी बारी में जा रहा है 18 बारी में, 18 पंजे 90। ठीक है, 18 पंजे 90, क्या बचा 0, 0 लगा दिया। कितने बारी में जा रहा है 180 बारी में। ठीक है, 18 चौक 72, 0 लगा दिया 720 ml। ठीक है, ये क्या आ गया हमारा आंसर, 720 क्या आ गया हमारा आंसर। ठीक, तो ऑप्शन क्या है डी। नोट कर लीजिए, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैं डालते हैं इसे। ठीक है, अब देखते हैं दूसरा सवाल। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, ये दूसरा नंबर, एक बर्तन जिसमें 3 प्रकार के द्रव के द्रव ए, बी और सी ठीक है, जो अनुपात दे रखा है वो क्या दे रखा है 5:6:9 के अनुपात में है। यदि 20 लीटर निकाला जाता है निकाला जाता है 10 लीटर द्रव ए, 10 लीटर द्रव ए तथा 2 लीटर द्रव बी बर्तन में मिला दिया जाता है
यदि परिणाम स्वरूप मिश्रण में एक ही मात्रा परिणाम स्वरूप एक ही मात्रा मात्रा 20 से 11 लीटर कम है, तो प्रारंभ में बर्तन में कुल कितना द्रव था? तो प्रारंभ में बर्तन में कुल कितना द्रव था। ठीक है, तब ऑप्शन ए है, ऑप्शन है हमारे पास, इसके हमारे पास ऑप्शन नहीं है। ठीक है, तो आइए देखते हैं करना किस तरीके से है। ठीक है, हमारे पास एक बर्तन है, ठीक है, जिसमें क्या है, 3 प्रकार के द्रव हैं, ए बी सी। मान लो ये एक बर्तन है, ठीक है, 3 प्रकार के द्रव क्या दे रखे हैं, ए बी सी, किस अनुपात में है, 5:6:9। ठीक है, अब इसमें से क्या है, 20 लीटर निकाला जाता है। अगर हम इस बर्तन में से कितना निकाल देते हैं, 20 लीटर, ठीक, निकाल दिया, ठीक है, निकाला जाता है, तो 10 लीटर द्रव ए में तथा 2 लीटर द्रव बी में बर्तन में मिला दिया जाता है। यदि परिणाम स्वरूप मिश्रण में, ठीक है, कंसंट्रेशन परिणाम स्वरूप मिश्रण में, ठीक है, पहली बात, बर्तन जो है, ठीक है, इसमें किस अनुपात में दे रखा है, ए बी सी का अनुपात 5:6:9। अगर 20 लीटर द्रव निकाल दें, ठीक, तब जो निकालने के बाद क्या होगी, कंसंट्रेशन तो वही होगी जो पहले थी, जैसे हमने बताया था। मान लो हमारे पास 2 प्रकार की अल्कोहल है, ठीक है, 2 प्रकार की अल्कोहल है। मान लो जिसमें एक है 30 डिग्री, दूसरी है 36 डिग्री, ठीक है। अब चाहे उनकी क्वांटिटी कुछ भी हो, ठीक, अगर हम 36 डिग्री वाला जो है कंसंट्रेशन, ठीक है, 30 डिग्री वाले में कुछ भी मात्रा डालें, चाहे हम एक ढक्कन डाल दें, चाहे हम इसमें पूरा डाल दें, तब इसकी जो कंसंट्रेशन क्या होगी, वो कंसंट्रेशन होगी 30 से ज़्यादा होगी और 36 से कम होगी। ये हमने पहले डिस्कस किया भी था, ठीक है। तो कंसंट्रेशन का अनुपात क्या होगा, जो पहले था वही अब होगा, ठीक। क्या है यहाँ पे 5:6:9, क्वांटिटी से फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो किस अनुपात में होगा, 5:6:9, ठीक, 20 लीटर निकालने के बाद। अब किधर आए, अब क्या कहता है, 10 लीटर ए में, ठीक है, ए प्लस 10 लीटर ए में, ठीक है, द्रव बी बर्तन में 2 लीटर बी बर्तन में, ठीक है, मिला दिया जाता है। परिणाम स्वरूप मिश्रण में एक ही मात्रा 20 से 11 लीटर कम है। 20 से क्या है, कम है, तो माइनस का साइन लगाया, ठीक। एक ही मात्रा क्या है, 20 से 11 लीटर कम है, कितनी है, 11 लीटर कम, ठीक। अब इसे हम क्या करते हैं, हल करते हैं। देखो b माइनस a क्या आएगा, 2 में से 10 गया, 8 आ गया माइनस का, ठीक है, माइनस का 8 आ गया। अब देखो यहाँ पे क्या करना, सीधा माइनस का 8 यहाँ ले गए हम इस साइड में, ठीक है, राइट साइड में कितना आ गया, 11 + 8 19, ठीक है, b माइनस a। यहाँ पे क्या दे रखा है, b, ये क्या, a b c, ठीक है, 6 में से 5 गया 1, ठीक है। तब 1 यूनिट की जो वैल्यू कितनी दे रखी है, 19, 1 यूनिट की कितनी दे रखी है, 19 लीटर है। कितना यहाँ पे, 9 6 15 5 20 यूनिट की हमें निकालना है, ठीक है। 20 की कितनी आ गई,
1 की 19 है तो 20 की 19 दूनी 38, 380 लीटर आ गया। ठीक है, कहाँ पे आ गया? इस पात्र का। ठीक है, गिराने से बाद, गिराने के बाद हमारे जो आया है 380 लीटर है। ठीक है, तो गिराने से पूर्व यहाँ पे कितना होगा? ये मिक्सर जो होगा द्रव, वो कितना होगा? 400 लीटर। क्या होगा हमारा? 400 लीटर। यही हमारा क्या है? आंसर। ठीक, ठीक है, दोबारा से समझते हैं। मान लो हमारे पास ये बर्तन है। ठीक है, मान लो इसमें क्या 3 प्रकार के द्रव हैं। ठीक है, ए बी सी, जिसका अनुपात क्या दे रखा है? 5, 6, 9। अगर हम इसमें से कुछ भी गिरा दें, मान लो इसमें से हमने क्या लिखा? 20 लीटर मिश्रण क्या कर दिया? गिरा दिया। ठीक है, तो अनुपात जो पहले था वही अनुपात अब होगा। ठीक, 5:6:9। ठीक है, अब इसके बाद क्या कहता है क्वेश्चन? देखो 10 लीटर द्रव ए, ठीक है, 10 लीटर क्या है? द्रव ए से, और 2 लीटर द्रव बी में मिला दिया जाता है। ठीक है, 2 लीटर बी में। ठीक है, अब क्या दे रखा है? इनका जो अंतर दे रखा है, ए की मात्रा बी से 11 लीटर कम है। ठीक है, इस लाइन का मतलब क्या है? बी ज़्यादा है ए से। ठीक है, तो यहाँ पे माइनस का साइन लगा दिया हमने। इसे क्या किया? आगे हल किया, तो b माइनस ए कितना आ गया? 19। यहाँ से कितना बचा? b माइनस ए माइनस 8। 8 को हम ले गए बाईं तरफ, दाईं तरफ। ठीक है, दाईं तरफ किस तरफ ले गए? दाईं तरफ। तो वो क्या हो गया? 11 + 8 19। अब b माइनस ए क्या दे रखा है? b की वैल्यू 6 है, 5 ए की 5 है, तो 1 यूनिट कितने को रिप्रेजेंट करता है? 19 को। तब ये कितना है? 9, 6, 15, 5, 20। 20 यूनिट 380 लीटर। ये कब प्राप्त हुआ? जब हमने 20 लीटर मिक्सर पहले गिरा दिया यहाँ पे। ठीक है, तो शुरुआत में हमारा कितना होगा यहाँ पे? तो हमने क्या किया? 400 लीटर। 380 में क्या कर दिया? 20 जोड़ दिया। ठीक है, तो ये आ गया हमारा आंसर। ठीक, नोट कीजिए। अब चलते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ, या आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते थे। ठीक है, क्वेश्चन में है कुछ नहीं, बस आपको क्या है, जो चीज़ें बताई जाती हैं वो सब प्रैक्टिकल लाइफ में ले आइए। बस क्वेश्चन अपने आप बना लोगे आप। क्वेश्चन नंबर 3 है, 2 बर्तन जिनकी क्षमता समान है। ठीक है, समान है तथा उनमें तेल तथा पानी क्रमशः तेल तथा पानी क्रमशः 4:7 तथा 7:11 के अनुपात में है। 7:11 के अनुपात में भरा हुआ है। ठीक है, 4:7 तथा 7:11 के अनुपात में भरा हुआ है। ठीक है,
एक बड़े बर्तन में उनको मिला दिया जाता है। जाता है तो परिणामी अनुपात ज्ञात करें। ठीक है, आइए देखते हैं करना क्या है। देखो हमारे पास 2 बर्तन है, ठीक है, बता रहे हैं इस तरीके से, मगर करना ऐसे नहीं है। ठीक है, लिखना नहीं है, क्वेश्चन आप बिना लिखे कर सकते हैं। ठीक है, 2 बर्तन है, ठीक है, जिनकी क्षमता क्या है, जिनमें अनुपात जो दे रखा है 4:7 और 7:11। ठीक, यहाँ पे क्या दे रखा है, 2 बर्तन जिनकी क्षमता समान है। ठीक है, ये कितना यूनिट है, 4 और 7 11, और ये कितना 7 और 11 18। ठीक है, ये 11 है, ये 18 है। तो सबसे पहले में क्या करना है, दोनों बर्तन की क्षमता यानी कैपेसिटी सेम करना है। ठीक है, सेम करने के लिए क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। ठीक है, 11 और 18 का एलसीएम कितना आ गया, एलसीएम जो आएगा वो क्या होगा, 11 और 18 का। ठीक है, एलसीएम क्या यहाँ पे निकलेगा, क्वांटिटी ही तो निकल रही है। ठीक है, क्यू। ठीक है, 11 एंड 18 का जो एलसीएम होगा वो कितना होगा, 198। ठीक है, इस बर्तन की जो क्षमता होगी कितनी होगी, 198 इसकी, 198 इसकी। ठीक, जैसे इसमें क्या कर दिया, यहाँ 11 है, इसमें हमने क्या कर दिया 18 से मल्टीप्लाई, इसकी आ गई 198, और इसमें क्या कर दिया 11 से मल्टीप्लाई, इसकी भी आ गई 198। ठीक है, 198 इसकी आ गई, 198 इसकी आ गई। टोटल कितना हो गया, टोटल इसकी और इसकी दोनों बर्तनों की 198 198 396। ठीक, टोटल कैपेसिटी जो है हमारी 396 है, जिसमें क्या है, दूध और पानी, तेल और पानी, ऑयल और वाटर। ठीक है, ऑयल और वाटर, ऑयल और वाटर। हम एक पे काम कर लें, दूसरा हमारा आराम से निकल आएगा। जैसे देखो यहाँ ऑयल कितना है, 4 यूनिट ही तो है, हमने इसमें किससे मल्टीप्लाई किया, 18 से। ठीक है, 18 चौक 72। ठीक है, नीचे आ रहा है ये देखो। ठीक है, अगर हम यहाँ पे देखो ऑयल, ऑयल पे ही काम कर लें। ठीक है, तो कितना आ गया देखो, इसमें क्या हम ऑयल निकाल लें। ठीक है, 18 × 4, 18 चौक 72। ठीक है, और इसमें हमने किससे मल्टीप्लाई किया, 11 से, 11 सत्ते 77। ठीक, ये कितना हो गया, 7 7 14। ठीक है, 149, ये आ गया ऑयल। जब ये आ गया ऑयल, 396 में से अगर हम 149 घटा देते हैं तो बचा हुआ क्या बचेगा, पानी बचेगा। ठीक, तो हमारा पानी का, और पानी क्या निकलेगा, सीधा इसमें से अगर हम कितना घटा दें, मान लो 150 घटाते हैं इसमें से। ठीक है, 150 बचा। ठीक है, 150 बचा, और कितना बचा, 40।
190, ठीक है, 190, 197, सॉरी, ठीक है, कितना बचा, ठीक तो है, 149 अगर हम इसमें से घटाते हैं, ठीक है, वैसे ठीक है। ऑयल निकल आया हमारा, अब निकालना क्या है, वाटर, ठीक है, क्या निकालना है, वाटर। 7 यहाँ रह गया 8, 4, 2, तो कितना आ गया, 247, ठीक है, वो हमने कर दिया गलती, ठीक है। तो कितना आ गया हमारा, ऑयल आ गया 149, वाटर आ गया कितना, 247। देखिए कहीं है ऑप्शन ए, हमारा आंसर मिल गया, ठीक है। ये था बेसिक तरीका, बिल्कुल ठीक है। मगर आपको क्या है, आना चाहिए, ठीक है, मगर इससे हम करना नहीं है। अब हमें बिना लिखे कैसे करना है वो देखना है, ठीक। सबसे पहले, और इस चीज़ को करने से पहले एक चीज़ और देखते हैं। देखो, इस बर्तन की भी क्या है, क्वांटिटी सेम है, ठीक, इसकी भी क्वांटिटी सेम है। मान लो इसकी क्वांटिटी मान लो Q, ठीक है, और इसकी भी क्या है, Q, ठीक है। अब आप ये देखिए, देखो इसकी भी Q है, इसकी भी Q है, इन दोनों को मिलाते हैं बर्तनों को, तो क्या बन जाएगा, तो क्या हो जाएगा, 2Q, ठीक। तो क्या आ जाएगा, 2Q, क्या आ जाएगा हमारे पास, तो वो आ जाएगा 2Q, ठीक। टोटल क्वांटिटी कितनी आएगी, 2Q होगा, ठीक। सबसे पहले देखो, अब क्या है, ये तरीका तो हो गया, ठीक है। अब हमें देखना क्या है, क्या कैसे करने हैं। देखो यहाँ पे आ गया हमारा 2Q, जो आंसर होगा, आंसर जो निकलेगा हमारा, ठीक है, यहाँ पे वो तो हो गया हमारा निकलने का तरीका, निकल गया, ठीक है। दूसरा तरीका क्या है, जो आंसर जो होगा LCM से क्या होगा, भाग होगा, किससे भाग होगा, 11 और 18 से क्या होगा, भाग होंगे। ऐसा ऑप्शन जो 11 और 18 से भाग हो जाए, ठीक है। ध्यान से समझना भाई, जो ये क्वांटिटी है, ये क्या है, क्वांटिटी है, ठीक है। तो हमारा जो आंसर होगा वो क्या होगा, एलसीएम से तो भाग होगा। आपने कहा ठीक है, मगर इसे करने से पहले क्या देखना होता है, सबसे पहले हम एक नज़र ये देख लेते हैं कि जैसे हमारी कि क्वांटिटी जो है वो हमारी, देखो यहाँ 198 आ गई, 198 आ गई, क्या वो क्वांटिटी 400 के नज़दीक है। आपने कहा सारे ऑप्शन 400 के हैं, मतलब ये क्या दे रखा है, एग्जैक्ट ही क्वांटिटी दे रखी है, ठीक है। एग्जैक्ट क्या दे रखा है, क्वांटिटी का अनुपात दे रखा है, ठीक। अब आपको क्या करना है कि हमारा जो आंसर होगा वो 11 और 18 से भाग होगा। आपने कहा ठीक है, ठीक है। 2Q का मतलब क्या है, 2Q का मतलब ये है कि वो नंबर 2 से भी भाग होगा, ठीक है, चाहे हम इसमें किसी भी मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है। अब वो नंबर जैसे 18 है, ठीक है, यहाँ पे 2 एक बार आ गया है, तो वो नंबर 4 से भी भाग होगा, क्योंकि 11 और 18 का जैसे अब यहाँ पे बात कर लें, ठीक है। क्योंकि वैल्यू कितनी आई, 198, क्योंकि वैल्यू कितनी आ गई, 198। या हम ये कह दें वो नंबर इतने से भाग होगा, या हम ये कह दें वो नंबर 11 से भी भाग होगा, 18 से भी भाग होगा, और 2 से और भाग होगा, यानी कि तो नंबर इसमें भी 2 आ गया, इसमें भी आ गया, तो वो नंबर 4 से भी भाग होगा, ठीक। अब देखते हैं क्या, सबसे पहले हम चेक करते हैं 9 से, ठीक है, ऐसा नंबर जो 9 से भाग हो जाए, ठीक। 9 से भाग होने के लिए क्या चाहिए, ठीक है। सबसे पहले हम DS चेक करते हैं। देखो यहाँ बचा 4, भाग हो गया, 4 बचा, 4 8 1 9, 9 ये भी है, तो ये तो भाग हो जाएगा 9 से, ठीक है। ये भाग, ये देखो, ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, यानी कि दोनों ऑप्शन हो जाएगा भाग, ठीक है। ये कितना हो गया, 7 3 10, ये नंबर नहीं होगा, ठीक है, ये भी नहीं होगा। पहली बात तो ये 2 ऑप्शन भाग हो गए। देखो एक तो तरीका ये था, यहाँ पे हमारा फंस गया ऑप्शन, ठीक है। अब हमें क्या करना है, अब एक चीज़ ये देखते हैं कि देखो ये क्या है, ऑयल, ये क्या है, वाटर, यही तो है। ये क्या है, ऑयल, ये क्या है, वाटर। परिणाम स्वरूप मिश्रण की बात कर रहा है, कंसंट्रेशन, ठीक है। ये कितना है, इसका गुना, कई गुना है। पहली बात हम ये भी चेक कर सकते हैं कि वाटर ज़्यादा है,
ऐसा ऑप्शन ये क्या दे रखा है, परिणाम स्वरूप अनुपात में बड़े बर्तन को मैंने मिला दिया जाता है तो परिणाम अनुपात ज्ञात कीजिए। ये क्या दे रखा है, ऑयल और वाटर। तो वाटर किस में ज़्यादा है, तो सीधी सी बात है भाई वाटर इसमें ज़्यादा है, ठीक है। ये तो इसी बेस पे कट गया, ठीक। वाटर इसमें ज़्यादा है ना कि इसमें, तुम्हारा यही आंसर हो गया, ठीक। या फिर हम ये देख सकते थे ये इसका कितना गुना है, ये इसका कितना गुना है, ठीक। ये तरीका था, वो हम आगे बताएंगे इसी क्वेश्चन में, ठीक है। ये क्वेश्चन एक है, मगर करने के तरीके हमने 3 बता दिए। आप इस क्वेश्चन को विदाउट पेन एंड पेपर कर सकते हैं, ठीक। हटाते हैं इसे और देखते हैं नया क्वेश्चन। ये था सबसे बेसिक तरीका, ठीक है। दूसरा तरीका हमारा ये था कि हम क्या करना चाहिए कि वो नंबर एलसीएम लेंगे, ठीक है। तो वो नंबर क्या होगा, 4 और 7 11, 7 और 11 18। वो नंबर 11 और 18 से भाग होगा। यहाँ पे समान क्षमता है, ठीक है। कै बर्तन, 2 बर्तन की बात है तो नंबर 2 से भी भाग होगा, ठीक। ये भी हम चेक कर सकते हैं। या फिर हम ये भी चेक कर सकते हैं ये इसका कितने गुना है और ये इसका कितने गुना है, जो हमने पिछले कई क्वेश्चनों में किया भी है, ठीक है। अब देखते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला जो क्वेश्चन है, ठीक है, 2 पात्र जिनकी क्षमता समान है। अब जो हमें करना है वो हम वो कैसे करना, ठीक है, वो देखते हैं। 2 पात्र समान है, उनमें दूध तथा पानी, उनमें पानी क्रमशः है, 5:2 क्रमशः है। यदि वे दोनों एक बड़े पात्र में मिला दिए जाते हैं, जाते हैं तो परिणामी मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात क्या होगा।
ऑप्शन ए है 28:41। ऑप्शन बी है 41:28। ऑप्शन सी है 15:41। ऑप्शन डी है 41:15। ठीक, देखो करना किस तरीके से वो देखते हैं। जो हमने पीछे क्वेश्चन किया था वो 3 तरीके से किया था। बेसिक तरीका, ये इसका कितने गुने में है, और हमने दूसरा क्या किया था, मल्टीपल चेक किया था। तो हम क्या करते हैं, इस क्वेश्चन को बेसिक तरीका से तो नहीं करते हैं, जो भी दिखाया था बहुत बड़ा भी था। ठीक है, अब हम क्या देखते हैं, दूसरा तरीका लगाते हैं। 2 पात्र जिनकी क्षमता समान है, उनमें दूध तथा पानी का अनुपात यहाँ कितने यूनिट है, टोटल 4, और यहाँ कितना है 7। आंसर जो होगा 4 और क्या होगा 7 से भाग होगा। पहली बात, सबसे पहले इससे चेक करने से पहले एक नज़र हम डालते हैं कि ऑप्शन पे। ठीक है, 4 और 7 का एलसीएम कितना आया 28। 4 और 7 का एलसीएम कितना आ गया 28। 2 पात्र समान है, एक की कितनी है 28, तो 2 की कितनी हुई 56। टोटल कितना होगा 56। क्या ये नंबर, सीधे देखते हैं, क्या ये नंबर मान लो टोटल 60 के करीब है। आपने कहा ठीक है, तो ये दरअसल क्या दे रखा है, टोटल क्वांटिटी ही दे रखी है। ठीक, क्या दे रखी है, टोटल क्वांटिटी ही दे रखी है। ठीक है, अब क्या करते हैं, अब देखते हैं कि क्या देखते हैं कि ये नंबर जो दे रखी है वो नंबर क्या 4 और 7 से भाग है तो ठीक है, नहीं है तो देखते हैं। तो परिणामी मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात क्या है। सबसे पहले क्या चेक करते हैं, 7 से भाग। ठीक है, अगर हम 7 से भाग करें, ठीक है 28, अगर हम 7 से भाग करें, ये नंबर 7 से भाग हो जा रहा है। ठीक है, ये नंबर 7 से भाग होता है, ये नंबर नहीं होगा। ठीक है, तो टोटल भी नहीं होगा। ठीक है, अगर हम इसकी बात करें तो ये भी नहीं होगा। बचे हमारे पास ये 2 नंबर, ये नंबर भी 7 से भाग हो जाएगा, यानी कि कितना हो गया 56। ये भी क्या है 56, आगे पीछे लिखा है, दोनों क्या हो गए 7 से भाग हो जाएंगे। ठीक है, अब आपको ये देखना है, क्या देखना है, उनमें दूध पानी। पहली बात क्या, दूध पानी, दूध क्या है ज़्यादा है, तो क्या होगा, दूध क्या होगा ज़्यादा होगा। तो यहाँ पे क्या है, दूध ज़्यादा है पानी कम है। यहाँ क्या है, दूध कम है पानी ज़्यादा है, ये कट जाएगा, ये आंसर आपका हो जाएगा। ठीक, ये था तरीका। दूसरा चीज़ हम क्या देख सकते हैं, ये इसका कितना गुना है 3 गुना, ये इसका कितना गुना है 2.5 गुना। आंसर जो होगा, कंसंट्रेशन ही पूछा है परिणामी मिश्रण में। ठीक है, 2.5 गुने से ज़्यादा, 3 गुने से कम। ठीक है, ये किसका अनुपात दे रखा है, दूध और पानी, वाटर और मिल्क और वाटर, मिल्क वाटर। पानी का कितना होना चाहिए 2.5 गुने से ज़्यादा। ठीक है, 2.5 गुने से ज़्यादा और 3 गुने से कम। आंसर जो होगा 2.5 गुने से ज़्यादा, 3 गुने से कम। तो ये तो आंसर पहले ही कट गया, क्योंकि यहाँ मिल्क कम है। ठीक है, ये होगा भी नहीं, एक बारी में नहीं आ रहा। ठीक है, यहाँ देखते हैं अगर हम देखें, ठीक है, ये कितना 28। ठीक है, अगर 1.5 गुने में भी जाना कितना है, ठीक है 2.5, ये कितना 1.5 गुने के करीब जा रहा है। ठीक है, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, कितना कौन सा बचा, ये बचा। ठीक है, ये तरीका देख सकते हैं। दूसरा तरीका हम ये इससे देख सकते हैं, तीसरा तरीका ये देख सकते हैं, और पहला तरीका जो हमारा बेसिक था, बना के दोनों की क्वांटिटी समान है, एलसीएम, और क्या देख सकते हैं, वो नंबर 2 से भी भाग होगा, एंड यानी कि वो नंबर टोटल 8 से भी भाग होगा। तो 56 8 से भाग हो जाता है और 7 से भी भाग हो जाता है। ठीक, एक तो ये तरीका था, बिल्कुल आपको ऐसे ही करना है, वो हमारा बेसिक था। कहीं पे ये तरीके ना लगें तब वो तरीका अपनाते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे हम इसलिए लगा पाते हैं
कि यहाँ पे जो दे रखा है टोटल क्वांटिटी ही दे रखी है। अगर हम यहीं पे अगर हम इस तरीके से अनुपात दे देते 3:15, 6:12, मान लो 6:17, 3:5, 6:11, तो ये हमारा क्या है, टोटल क्वांटिटी नहीं दे रखी है। ये अगर हम जोड़ें तो कितना बना, 18 है। ये मतलब लगभग देखा जाए तो करीब 22-23 के करीब ही बनता है, ठीक है। और हमें चाहिए क्या, 56 के करीब यानी 60 के करीब। तो ये तो क्या है, क्वांटिटी नहीं है। तो ये दरअसल क्या दे रखा है, अनुपात में, ठीक है। ये भी मतलब यहाँ टोटल क्वांटिटी का दे रखा है, यहाँ पे क्वांटिटी का नहीं दे रखा है, ठीक है। तब हमें क्या करना पड़ता है, तो हम इस ऑप्शन का तरीका नहीं लगा सकते हैं मल्टीपल से, ठीक है। हाँ, इसका ज़रूर लगा सकते हैं, ये वाला, ठीक है, ये वाला लगा सकते हैं जब आपको अच्छी तरीके से आता है, या फिर हम अपना बेसिक तरीके से ही करने हैं, ठीक है। नोट कर लो या फिर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। एक बार दोबारा से देखते हैं, ठीक है। दो पात्र जिनकी क्षमता समान है, ये हमने बताया भी था। अगर मान लो यहाँ पे 3 पात्र होते, कितने होते, 3 पात्र, ठीक है, 1 2 3। जब हम क्या करते हैं, इन्हें मिलाते हैं, ठीक है। मान लो इसकी क्वांटिटी Q है, इसकी क्वांटिटी Q है, इसकी क्वांटिटी Q है, क्षमता समान है, ठीक है। जिनकी क्षमता क्या है, समान है, ठीक है। Q Q Q कितना हो गया, 3Q, ठीक है, 3Q हो गया। तो आंसर जो होगा वो क्या होगा, 3 से भी तो भाग होगा, ठीक है। जैसे अगर हम यहीं पे चेक कर लें, मान लो यहीं पे कोई एक अनुपात और दे रखा होता यहाँ पे, और कहता 3 बर्तन समान है, ठीक है। अगर यहाँ पे ये भी दे रखा होता 3, मान लो एक्स्ट्रा में 3 आता, ठीक है, 2:1, ठीक है, 2:1 होता, यहाँ पे आ जाता 3, ठीक है। 4 7 3 का निकालना है हमें क्या, एलसीएम। अब आप एक चीज़ ये देखिए, 4 7 और 3 का, ठीक है। अगर आप देख पाएँ, देखो 3 तो यहाँ पे है, ठीक है, 3 और आ जाएगा ये वाला। तो आप ये चेक सकते थे कि कौन सा ऑप्शन जो 9 से भाग हो, सीधा सा बात है, DS चेक कर लेते, निकाल देते। आप कहते वो कैसे, तो वो ये ऐसे, जैसे 4 × 7, इनका क्या आ गया, ये आ गया एलसीएम, ये क्या आ गया 3Q, ये क्या आ गई, Q की वैल्यू आएगी ना, ठीक है। और हमें निकालना क्या है, 3Q की। दरअसल हम कर क्या रहे थे, 4 × 7 × 3 × 3, यानी हमने यही तो बोल दिया 9, ठीक है। Q Q Q मतलब 1:1 1:1, यही तो क्वेश्चन दे रखा है, समान क्षमता है, तीनों क्या है, 1 1 1, तो ये क्या हो गया, 3 यूनिट, 3 यूनिट। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 4 7 3, इनका हमने एलसीएम निकाल लिया, ठीक है। ये आ गया 4 × 7 × 3। अब वहीं पे हम 3 यूनिट की निकालें तो क्या करना पड़ेगा, 4 × 7 × 3 की, यहाँ पे हम क्या कर दिया, 9 से गुणा, क्योंकि 3 तो है, 3 और एक्स्ट्रा गुणा करने पड़ेगी, ठीक है। तो हम ये चेक कर सकते हैं कि वो नंबर 9 से भाग होना चाहिए, 7 से भाग होना चाहिए और 4 से भाग होना चाहिए, ठीक। तीनों तरीके हमने बता दिए, बेसिक तरीका भी, मल्टीपल से भी, और हमने क्या कंसंट्रेशन जो है कि बीच की, जो पहली क्लास में बताई थी कि कितनी बारी में जा रहा है, ठीक है, कितने गुना है, कितने गुना है, ठीक। वीडियो अच्छी लगे लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।